बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। अहम तरीन दिन यौम शहदा और यौम दिफाई पाकिस्तान का दिन मरकज़ी तकरीब GHQ में हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने सबसे अहम खिताब किया और कुछ बातें जो हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुक़ के हवाले से हो रही थी उन पर आर्मी चीफ ने कुछ साफ जवाबात दे दिए हैं। जो वर्किंग रिलेशनशिप है, ताल्लुकात कार है, उसके हवाले से आर्मी चीफ साहब ने कुछ बातें बता दी हैं। इस पर बात करेंगे। GHQ में मरकज़ी तकरीब से आरिफ अलवी साहब ने भी खिताब किया क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज के कमांडर इन चीफ सदर पाकिस्तान के ओहदे पर बराजमान शख्सियत होती है। इसके साथ साथ आज के दिन हमारे सियासतदानों की जानिब से, हमारी सियासी एलीट की जानिब से एक बात की गई जो बहुत अच्छा है कि साफ हो गई है और फिर भारत को 3 अदद थप्पड़ पड़े हैं। इन 3 थप्पड़ों की हम आज के दिन बात करेंगे। सबसे पहले आर्मी चीफ का खिताब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने खिताब किया। हमारे यहाँ गुज़श्ता कुछ दिनों से बात हो रही थी, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बात की और कहा सफ़ा फट गया है, सफ़ा एक नहीं रहा। शहबाज शरीफ साहब ने ढके छुपे अंदाज में इस बारे में बात की थी क्योंकि वो तो गुड कॉप खेलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की थी। तज्जियाकार और सहाफ़ी हमारे यहाँ बहुत सारे ये बात करते हैं और ये भी कहा जा रहा है गुज़श्ता कुछ अरसे में कि इंतखाबात होने वाले हैं क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो आर्मी चीफ साहब ने कैसे बताया कि ताल्लुकात अच्छे हैं, कैसे बताया, ये देखिए। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि मुमलिकत की हुकूमत की जो तरजीह है, हमारी तरजीह, वो है तालीम, सेहत, पॉपुलेशन कंट्रोल, क्लाइमेट चेंज। ये आर्मी चीफ साहब की जानिब से बताया गया। अब आप हुकूमत की तरजीहात, इमरान खान साहब की तरजीहात देखिए तो आपको नजर आएगा कि इमरान खान साहब तालीम पर काम कर रहे हैं। मुसलसल गुज़श्ता कुछ दिनों में आपको चीज़ें इसमें डेवलपमेंट्स नजर आई हैं। सेहत पे काम कर रहे हैं, सेहत इंसाफ कार्ड पे काम हो रहा है। पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हुई, पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी हमारे यहाँ काम हो रहा है और क्लाइमेट चेंज पर इमरान खान साहब मुसलसल काम कर रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते के मुल्कों में सबसे तेज काम कर रहा है। इस बात को दुनिया भर के बड़े इदारों ने माना है। दूसरी बात आर्मी चीफ साहब ने की कि इस्लामी फलाही रियासत पाकिस्तान को बनाना हमारा मकसद है और ये बात जो है ये इमरान खान साहब इंतखाबात जीतने से पहले से कर रहे हैं और ये बात उन्होंने अपने पहले खिताब में की थी। आर्मी चीफ साहब ने इस बारे में बात की। उन्होंने फिर जवाब दिया भारत को भी, अफगानिस्तान को भी, और अफगानिस्तान में जो अफवाज थीं, उनकी नाम निहाद अफवाज थीं, जैसी भी थीं, उनके बारे में कहा और अपनी कौम को पैगाम दिया। आर्मी चीफ साहब ने कहा कि अवाम के ताउन के बगैर कोई भी फौज रेत की दीवार साबित होती है, जैसा कि पड़ोस में। ये बड़ा जबरदस्त नुक्ता था। जैसा कि पड़ोस में कहते वक्त उन्होंने अफगानिस्तान का नाम लिया, ना भारत का नाम लिया। अफगानिस्तान में भी हमने देखा कि उनकी फौज रेत की दीवार साबित हुई और भारत में भी ये जो लद्दाख में हुआ, जो हमारे साथ हुआ, जो अभिनंदन हुआ, उनकी फौज रेत की दीवार साबित हुई। यह आर्मी चीफ साहब ने कहा। जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत कह रही है वही बात आर्मी चीफ ने की कि अफगानिस्तान में नुमाइंदा हुकूमत होनी चाहिए और कहा कि हमारी मशरिकी सरहद 2019 के बाद कई नाजुक लम्हात आए लेकिन हमने सब्र से काम लिया, हमने तहम्मुल से काम लिया और कश्मीर कलीदी हैसियत रखता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। 5 अगस्त और उसके बाद के इक़दामात को पाकिस्तान रद्द करता है। सैयद अली गिलानी को हम खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। इस पर एक बार फिर आपको पड़ोस में जबरदस्त वावेला नजर आ रहा है। तो आर्मी चीफ साहब ने हुकूमत के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, इस सवाल का जवाब ना देते हुए पूरा और भरपूर जवाब दे दिया है। इसके बाद ये जो दिन है, इस दिन हमारी सियासी क़यादत ने हमें कुछ बताया। वज़ीर आज़म का, सदर का हमें पैगाम मिल गया और उसमें जो है इस दिन की मुनासबत से ये भी बताया गया कि पाकिस्तान अपने हमसाये में होने वाले वाक़यात से मुकम्मल तौर पर आगाह है, अमन को बरकरार रखने की हम कोशिश कर रहे हैं और फिर ये भी बताया कि हमारी अमन की कोशिशों को कमज़ोरी ना समझा जाए। भारत के हवाले से ये बता दिया गया कि गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेगा। हमारे बहादुर सिपाही, अफसर, पायलट, सेलर्स, तीनों अफवाज का इमरान खान साहब ने नाम लिया और कहा बहादुरी के साथ लड़े हैं, जानों की कुर्बानियाँ दी हैं और हम जो है वो भारत को जल्द या बदेर कश्मीरियों का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक उनका जायज़ हक़ खुद इरादियत देने पर मजबूर करेंगे। ये इमरान खान साहब का खिताब था, पैगाम था और इसमें भारत मौजूद था, इसमें कश्मीर मौजूद था, इसमें पाकिस्तान का रिजॉल्व मौजूद था। इसके बाद इसी दिन पर हमें नजर आता है पैगाम शहबाज शरीफ साहब का। इसी दिन पर हमें पैगाम नजर आता है बिलावल भुट्टो जरदारी का
यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से, और वो कहते हैं शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ, फौजी जवानों का गैर मुतज़लज़ल अज़्म और अवाम का नाकाबिल तस्खीर इत्तेहाद हमारी ताकत और रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत है। और इसके बाद हमें इस दिन पर पैगाम नज़र नहीं आता, पैगाम नज़र नहीं आता हमें मियाँ नवाज शरीफ का, जो ये कहते हैं कि जवान मेरे हैं, अफसर मेरे हैं चंद एक बड़े फौज में, और वो जनरल बाजवा का नाम लेकर, जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर बात करते हैं। उनके सिवा फौज ज़बरदस्त, लेकिन फौज के लिए, शहदा के लिए, गाजियों के लिए, जानों की कुर्बानियाँ देने वालों के लिए, उन माओं के लिए जो अपने लख्ते जिगर वतन पर निछावर कर देती हैं, मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से कोई पैगाम नहीं आया। ये हमदुल्ला मुहिब से मिल लेते हैं जो पाकिस्तान को गाली देता है, ये बाकी क़यादत से मिल लेते हैं, ये भारतीयों से मिल लेते हैं, ये उनके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन कोई पैगाम नहीं आया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से कोई पैगाम नहीं आया, जो कहती हैं मेरा सिपाही है, मेरे फौजी हैं, मुझे आगे कहते हैं रेडियो पे आपकी तकरीरें सुनते हैं, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से इस दिन पर कोई पैगाम नहीं आया। ये इनकी फौज के खिलाफ जो नफरत है, उस नफरत का इजहार है। ये देते ना आज के दिन पर कोई पैगाम। ये तो शहदा का दिन है, ये तो दिफाई पाकिस्तान का दिन है, ये तो पाकिस्तान का दिन है, और पाकिस्तान के दिफा के हवाले से तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का दावा है कि सिर्फ और सिर्फ उनकी काविश थी। ये जो पाकिस्तान का दिफा मजबूत बनाने के लिए हम यौम तकबीर बनाते हैं 28 मई को, तो पाकिस्तान का एटम बम बनाना और इन दिनों में भारत को धमाके करके जवाब देना सिर्फ और सिर्फ उनकी काविश थी। तो आज बताते, मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई पैगाम देते, ट्विटर पे आ जाते, बात कर लेते, एक वीडियो जारी कर देते जो वो हर मौके पे जारी करते। लेकिन आज के दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कोई वीडियो जारी नहीं की। ये फौज से, और जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का क्यों निकाला है, ये उस सिलसिले में जो बुग़्ज़ है, उस बुग़्ज़ का जवाब है दोनों की जानिब से। इस सिलसिले में कोई भी बात मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से मैंने दोबारा नहीं देखा, लेकिन एक लंबे गैप तक दिन का एक हिस्सा नहीं नजर आया कि इनकी जानिब से कोई पैगाम आया होता। इसके बाद मुझे आपको आखिर में मैं बता रहा था कि 3 थप्पड़ पड़े, और ये 3 थप्पड़ जो अपनी टाइमिंग के हवाले से बहुत ज्यादा अहम है। 15 अगस्त को भारत के यौम आज़ादी पर 15 अगस्त को अफगानिस्तान पे मुकम्मल कब्जा किया तालिबान ने। टाइमिंग होती है, बैनुल-अक़वामी इवेंट्स में टाइमिंग बहुत अहम होती है। तो पहला थप्पड़ पड़ा 15 को। उसके बाद हमने देखा कि दूसरा थप्पड़ पड़ा भारत को यौम दिफा पाकिस्तान पर, जब पंजशीर को मुकम्मल तौर पर फतह करने का ऐलान किया। अहमद मसूद ने हथियार डाले, अमरुल्लाह स्वाले भाग गया, ये खबरें आई, और यौम दिफा पाकिस्तान पर ये खबरें आई 6 सितंबर को। और फिर उसके बाद तीसरा थप्पड़ भारत को और अफगानिस्तान से भाग जाने वाले अमेरिका को नई हुकूमत के क़याम के हवाले से खबर यह आई है कि 11 सितंबर को इसका ऐलान किया जाएगा, और पाकिस्तान के हर दुश्मन को, अफगानिस्तान के हर दुश्मन को, और कल तक अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में अमन व अमान के मसाइल पैदा करने वाले हर दुश्मन को जवाब दिया जाएगा। पंजशीर से एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो भी सामने आई है, मैं जाते जाते ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि जो तालिबान हैं, उन्होंने पंजशीर में जिन लोगों ने हथियार डाले थे उनको पैसे दिए हैं, और ये पैसे देते हुए उनके लिए कहा गया है कि ये लोग जो हैं ज़बरदस्ती लड़वाए जा रहे थे और तालिबान के खिलाफ इनको मजबूर किया जा रहा था। अब हम इन्हें पैसे दे रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं, ये अपने घरों को जा रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग।